तक आप पढ़ेंगे नहीं, काबिल नहीं बनेंगे, आप इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये मजलिस काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, तकलीफ तो हुई, अच्छी बात है, मगर ये क्या बात है कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे, बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोले तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है, सोचो। हजरत गूगल पे जाके देखो, इन्होंने असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते तो एक दो कौमी पार्टियां अकलियतों को बर्बाद कर देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान में जाकर देख लो आप, राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है उनके पास। हमारे पास जो दौलत है राहुल गांधी, तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम कमली वाले को अपना आका मानते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है दौलत वो। तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? और दौलत की तुम बात कर रहे हो राहुल गांधी, तो क्या जब मैं न्यूक्लियर डील जब हो रही थी 2008 की, जब उस वक्त मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए अच्छी है तो भारत के मुसलमानों के लिए भी अच्छी होगी, उस वक्त तुमने कितने पैसे दिए थे बताओ राहुल गांधी? जब किरण कुमार रेड्डी के गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, मजलिस से कहा गया तायीद करो, हम तायीद किए थे, कितने पैसे तुमने दिए बताओ राहुल गांधी? जब प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का सदर जमहूरिया का इलेक्शन था तो तुम्हारी मां ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और मरहूम अहमद पटेल साहब ने मुझसे यूपीए की मीटिंग में रुकने कहा, उसका कि जाकर आपके दोस्त को समझाओ। बताओ, बोलो कितने पैसे दिए तुम? और तुम अपना इलेक्शन हार गए तो कितने पैसे लेके इलेक्शन तुम हारे राहुल गांधी अमेठी में?